हेलो। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स समझे अकाउंट के, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अकाउंट क्या है। बेसिकली अगर मैं अकाउंट को एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अकाउंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग लेन देन को डायरी में नोट करते हैं, वो भी बिज़नेस से रिलेटेड, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, और उसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, फिर उसे हम लोग एनालाइज करते हैं। बाकी इसे डिटेल में समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। आज आज हम इसमें मेन जो फोकस रहेगा, हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अकाउंट केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को अकाउंट डायरी में नोट करता है, लिखता है, जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो। यहाँ पे ये गौर कीजिएगा, जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो या टर्म इन मनी। अकाउंट उन ट्रांजैक्शन को कभी नहीं लिखेगा जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा का पूरा अकाउंट्स केवल पैसों के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर उसमें से पैसा हट गया तो अकाउंट हट गया, ख़त्म हो गया, इसका मतलब ही नहीं है। तो अकाउंट सबसे पहले पहचानता है कि किसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है या नहीं, उन लेन देन को, और फिर अकाउंट उसे डायरी में नोट करता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। अच्छा, अब हमने पहचान तो लिया कि उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, अब हम उसे मेज़र करते हैं, उसे मापते हैं कि वो आखिर एक स्टैंडर्ड, एक होता है ना, हर एक देश की अलग अलग मुद्रा होती है। जैसे भारत की बात करें तो रुपया, अमेरिका की डॉलर, ऐसे ही हर एक देश की अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमें अपने मूल्य को मापना होता है, रुपीस में, डॉलर में, इसमें। तो मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन बेसिकली उन आंके गए, उन पहचाने गए लेन देनों को वह रुपीस के अंदर कन्वर्ट करता है, उसे मापता है। तीसरा पॉइंट, जैसा आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग, ये तो हमें पता ही है। अकाउंट हम लोग जब कर ही रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम लोग चीज़ों को, बिजनेस के जो भी लेन देन हैं, उन सब को हम लोग एक डायरी में नोट कर सकें। यही तो मेन मतलब होता है ना अकाउंट्स का, कि वह चीज़ों को डायरी में लिखता है, जितने भी लेन देन होते जा रहे हैं बिजनेस में। और फिर आता है क्लासीफाई। क्लासीफाई जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि एक उदाहरण से इसे समझिए पहले। क्लासीफाई, अगर आप लोग एक राशन की दुकान पे जाते हैं राशन लेने के लिए, तो राशन वाले क्या करते हैं, वो एक डायरी में नोट करते हैं। अगर उधार ले रहे हैं तो वो एक डायरी में लिखते हैं कि आपका राशन ये है। मान लीजिए अगर आपका नाम है राम, आप अगर राशन लेते हैं तो वो है आपकी डायरी में लिखते रहेंगे कि आपने ये राशन लिया, ये इतने का लिया, ये इतना लिया। अब मान लीजिए अगर एक और दूसरा व्यक्ति आता है, उसका भी नाम राम है, उसने अगर आप ही की डायरी में लिख दिया जिसमें वो आपका हिसाब किताब लिखते थे, तो दोनों क्या मैच नहीं हो जाएंगे? पता कैसे चलेगा किसका कौन सा था, कितना था? तो इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, हर एक के लिए अलग अलग चीज़ बना देते हैं। जब हम हर एक हिसाब को अलग अलग कर देते हैं ताकि चीज़ें पहचान में आ सके, तो उसे ही बेसिकली क्लासीफाई कहना कहते हैं। तो अकाउंट्स भी सेम ऐसे ही करता है कि वह जितने भी लेन देन है ना, उनको अलग अलग लिखता है कि कौन सा लेन देन कहाँ का है, किस हेड का है। ठीक है, ये हम जब न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। फिर अगला पॉइंट आता है समराइज़ करना। ठीक है, समराइज़ करना बेसिकली इसमें क्या होता है, समराइजिंग में मान लीजिए कि लिख दिया, आपका हिसाब कर दिया दुकान वाले ने, तो अब आप जाते हैं महीने की शुरुआत में या जब सैलरी मिलती है तो जाते हैं, पूछते हैं आपका हिसाब कितना हुआ। तो वो क्या
वहाँ पे क्या करके रखता है कि आपके पूरे जितने महीने भर में आपने जितना भी लिया है राशन, उसका एक टोटल करके लास्ट में लिख देते हैं कि जी आपका राशन इतना हो गया टोटल, है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो तो फिर वहाँ पे गिनते रहेंगे, ऐसा तो नहीं ना। तो वो पहले से ही हिसाब करके रखते हैं ताकि चीज़ें आसान से समझ में आ सके कि आपने इतना टोटल लिया था। तो बेसिकली समराइजिंग अकाउंट्स भी यही करती है कि जितनी भी चीज़ें जो भी लेन देन हुआ था उन सबको वह इकट्ठा एक जगह रख लेती है ताकि वह समझ में आ सके आसानी से। अब फिर आता है एनालाइज। बेसिकली एनालाइज में क्या होता है, अकाउंट्स। अब जब हम लोग जाहिर सी बात है लिख रहे हैं किसी चीज़ को, तो किसी मकसद से तो लिख रहे हैं ना, ऐसे ही तो नहीं लिख रहे। सबसे पहला मकसद तो हो जाता है कि चीज़ों को आसान कर देना है, और दूसरा हो जाता है कि जब हम लिखते हैं तो ताकि हम पहचान सकें अकाउंट्स में कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ या आपकी स्टेज क्या है। अकाउंट्स बेसिकली यही एनालाइज करता है। अगर हम लोग, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी समझा था कि जब भी हर एक परिवार में हर एक पेरेंट्स अपने घर का हिसाब किताब करते हैं कि उनकी सैलरी तनख्वाह महीने में शुरुआत में इतनी मिली, अब पूरे महीने भर का खर्चा कहाँ कहाँ हुआ वह एक कॉपी में लिखते रहते हैं, और फिर उसे अपने सैलरी में से माइनस करके पता करते हैं कि हमारा इस बार ही इतना बचा, पिछली बार हमारा इतना बचा था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग, एनालाइज ही तो कर रहे हैं। वो समझ ही तो रहे हैं ना कि आखिर हमारा खर्चा कितना हुआ, हम इस बार कितना बचाया, सेविंग कितनी हुई। तो सेम अकाउंट्स भी ऐसे ही एनालाइज करता है कि इस बार हमारा प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। फिर अगला आता है कम्युनिकेट। तो बेसिकली जो अकाउंट्स होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शंस इन्वॉल्व द कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। अब आखिर अकाउंट्स, जब हम लोग कंपनी की बात करें अगर एक, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चीज़ों को लिखते हैं और लास्ट में उसे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। मतलब एक लोगों तक पहुँचाते हैं कि आप ये देख सकते हैं हमारी इतनी पोजीशन से, मतलब हम लोग इतने अच्छे तरीके से अपनी कंपनी को चला रहे हैं, हमारा प्रॉफिट इतना है, हमारा या फिर लॉस इतना था, हमने इस बार इतना कवर करा है। कम्युनिकेट बेसिकली यही होता है। तो अगर हम लोग फिर से एक बार रैपिडली में समझे, तेज़ी में, तो बेसिकली अकाउंट्स के कितने 7 पॉइंट्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। सबसे पहला, अगर आप लोगों ने अकाउंट्स की डेफिनेशन ही समझ ली ना, उसी से ये पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। अकाउंट्स की डेफिनेशन में ही बहुत कुछ ऐसा है जो आपको आगे तक हेल्प करेगा फ्यूचर में। तो पहले डेफिनेशन समझिए, ये चीज़ फिर धीरे धीरे क्लियर होते चली जाएगी। तो पहले पॉइंट में लिखा है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इसमें बेसिकली अकाउंट्स आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शंस, जितने भी लेन देन है बिजनेस के, उन सबको वह पहचानता है कि उनके अंदर पैसा इन्वॉल्व है या नहीं। फिर दूसरे पॉइंट में वह उन पैसों को मापता है रुपीस करेंसी, डोमेस्टिक, या जिसे हम लोग कहते हैं घरेलू मुद्रा के रूप में, ठीक है। और फिर वह अकाउंट्स उस लेन देन को डायरी में नोट कर लेता है, लिख लेता है। और फिर आता है उसे एक अलग अलग खर्चे को अलग अलग कॉपी में लिखना, ताकि वह चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। अभी जैसे हमने राम का उदाहरण लिया था वैसे ही। और फिर उसे वह समराइज़ करना, यानी कि उसे इकट्ठा लिख लेना। जैसे महीने भर का हम लोग लिखते चले गए, डेली बेसिस पे लिखा कि हमारा, जैसे मान लेते हैं घर का हमने लिखा, हिसाब किताब करा कि हमारा चावल आया 1 तारीख को इतने रुपए का, आटा आया इतने का, तेल आया इतने का, गेहूँ आया इतने का, ऐसे पूरे महीने भर कहीं ना कहीं खर्चा हुआ होगा। अब अगर हमें टोटल जानना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक को जोड़ते रहेंगे क्या हर बारी, नहीं ना। तो हम लोग इकट्ठा ही उन सबको महीने के अंत में जोड़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा अच्छा पूरे महीने का इतना खर्चा हुआ है,
अच्छा ठीक है, मान लेते हैं जैसे 5,000 खर्चा हुआ है, तो हम लोग समराइज में क्या करेंगे, 5,000 लिख देंगे, महीने का इतना खर्चा हो गया। अब अगर हमें जानना हो कि वो 5,000 कहाँ खर्चा हुआ है, तो हम लोग वो क्लासीफाई में जाएंगे कि हर एक खर्चे का कितना कितना हुआ है। और अगर हमें वो जानना हो डेली बेसिस पे हमारा कितना खर्चा हुआ है, तो हम लोग रिकॉर्डिंग में चले जाएंगे। बेसिकली जब हम लोग डेली बेसिस पे लिखते हैं ना, रोज़ के खर्चे रोज़ लिखते हैं उसी टाइम पे, तो उसे हम लोग जर्नल एंट्रीज कहते हैं। इसे हम लोग आगे समझेंगे। और फिर जो हम क्लासीफाई करते हैं उस लेन देन को, मतलब अभी जैसे मैंने बताया लेन देन को क्लासीफाई करना, अलग अलग लिखना, तो उसे हम लोग लेजर कहते हैं। और समराइज़ के अंदर हम लोग बेसिकली काफ़ी कुछ बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स एक्सेट्रा। ये लोग हम लोग आगे समझेंगे। इन पे पूरा का पूरा टॉपिक एक चैप्टर्स बन सकता है बनाने के लिए। तो फिर एनालाइज करना कि आखिर हमने जो लिखा है उसके ज़रिए हम लोग पता कर सके कि इस बार हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, हमने कितना कवर करा, पिछले बार क्या था, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लानिंग। फिर कम्युनिकेट, अब अकाउंट्स कंपनी मेंटेन कर रही है तो जाहिर सी बात है वह लोगों को दिखाएगी कि ये देखिए, और ये हमारा कंपनी का ये स्टेटमेंट है या फिर ये अकाउंट्स है, जिसके ज़रिए लोग आकर्षित हो सकते हैं कि अच्छा ये बात है, ये कंपनी के बारे में पता चल जाता है। तो आई होप आप समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो ज़रूर बताइए, मैं आप अगली वीडियोस में उसे ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।